नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार। मैं यहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल का ये सीरीज पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ओके, ये हमारा 10वां सीरीज है। इसमें हम बहुत सारे ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसको कि जो भी टफ भी हैं तो उसको कैसे मैं आसान तरीके से मैं कर सकता हूँ, और जो भी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आए हैं ना, मैं उसी को यहीं पे आपको बताता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ इस तरह से अगर क्लास करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट साथ साथ में सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है जो हम लेने वाले हैं, ये आपको क्वेश्चन पिछले क्लास में हम बोले थे कि इसको सॉल्व करके आना। ओके, अगर आप देखे होंगे, ओके, अगर आप देखे होंगे इन क्वेश्चंस को, आप सॉल्व हुआ होगा तो बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका 1200। कितना आंसर है? 1200। ठीक है, अब देखते हैं ये 1200 कैसे आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको कि है ना अलग ही कंसेप्ट से हमें सीखना होगा। ओके, तो देखते हैं कैसे। देखिए आप समझना, हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है ना, उसको हम एज ए कंपेयर करते हैं। कितना रुपए में बिका उससे मतलब नहीं है, हम उसको 100 में देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए आपको जो मैंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कि मैं वो कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ सीपी है, ओके, और ये एसपी है। ठीक है, अगर 100 रुपये सीपी रहता, ठीक है, और इस पे अगर मुझे 20% का लॉस होता, किस पे? सीपी पे, इस पे 20% का लॉस। कितने का? 20% का लॉस। तो ये कितना होता आपको बिकता? 80 रुपये में, क्योंकि 100 का 20% का लॉस मतलब क्या हो गया? 100 का 20% आप करोगे तो 20 रुपये। तो 100 में 20 रुपये का लॉस मतलब हम 80 में इसको बेचे हैं। इतना समझ में आया? इसी का दूसरा पार्ट देखिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सीपी मान लो यहाँ है और एसपी है, दोनों का मतलब समझिएगा। ये आपको सीपी पे था, सीपी पे 20% का मुझे लॉस था। अब अगला में बोला ना कि मुझे एसपी पे 20% का लॉस हो रहा है, 20%, एसपी पे 20% का लॉस। दोनों का अलग मतलब है, यहाँ पे अलग मतलब है और यहाँ पे अलग मतलब है। यहाँ का है कि 100 मतलब आपको कह रहा है एसपी पे 20% का लॉस, तो 100 रुपये अगर एसपी होगा, ठीक है, इसका इस पे हमको 20% का लॉस हुआ है, तो एक बात बताइए, 100 पे मुझे 20%, तो 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपये। मतलब अब बताइए तो मेरा सीपी कितना रहा होगा जिसपे कि हमको 20 रुपये का लॉस हुआ होगा? अगर हम 100 रुपये सीपी मान ले, इसका 20% मतलब 20 रुपये का लॉस हुआ है, तो अब बताइए कि सीपी क्या होगा जब मुझे 20% के लॉस के बाद मैं उस सामान को 100 रुपये में बेच रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? 20%, 20 रुपये के लॉस पे हम किसी चीज को 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी आपका हो जाएगा 120। सही है ना? 120 में अगर 20 घटाएंगे, 20 रुपये का लॉस करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा। ये तो आपको लग रहा होगा क्यों नहीं हम 120 पे 20% का लिए? क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला है कि, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एसपी पे मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, अगर एसपी का मुझे 20% लॉस हुआ है, तो अगर मैं 100 एसपी मानूंगा ना, तो एग्जैक्ट में कितने कितने का लॉस हुआ मेरा? 20 रुपये का। मतलब अगर मैं 100 एसपी मान लूं तो मुझे 20 का लॉस हुआ। अगर 20 का लॉस हुआ तो मेरा सीपी कितना हो गया? 120। 120 में 20 का लॉस हुआ तभी तो एसपी इतना होगा। ये समझ में आया आपको? तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा ये इस कंसेप्ट समझिएगा। जब कभी मैं कह रहा हूं कि सीपी से गया है, सीपी पे लगा है 20% लॉस, एसपी पे लगा है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको बोला है कि कोई एक है सामान जो कि 800 रुपये में बिका है, जिसमें कि पर्सन लूज किया है कितना? 20% एसपी पे, ना कि सीपी पे। सीपी पे बोलता तो डायरेक्ट आसानी से आ जाता, बट एसपी पे बोला है तो आपको इस तरीके से बढ़ना होगा। तो कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है कि कितने प्राइस पे उसको हम बेचेंगे, कितने प्राइस पे उसको हम बेचेंगे। देखिए अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए मुझे। ठीक है, देखिए अब एक देखिए आपका एग्जैक्ट में कितने रुपए में बिका है? 800 रुपये में। मतलब ये जो 100 है, देखो ये तो आप माने हो ना 100, लेकिन एग्जैक्ट में ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 800। इतना समझिएगा, इसका 8 गुना है। ठीक है, इसका कितना है? 8 गुना है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है कि इसको कितने रुपए में बेचें कि हमको 25% का इस कॉस्ट प्राइस पे हमको गेन हो। किस पे बोला?
देखिए लास्ट में बोल दिया है एट इट्स कोस्ट प्राइस, सीपी पे मुझे 25% का फायदा हो। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे सीपी पे चाहिए तो 120 का 25% मुझे फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो 125/100 ऐसे करके लिखते हैं ना। तो अब देखिए इसको जब काटोगे 25 पचे 25 चौक 4 तिया 12 और 3 पचे 15 मतलब 150। सही है ना। देखिए अब अच्छा समझना, तो एक्चुअल में अब आपका एसपी कितना हो जाएगा, अगर हमको 125 सॉरी 100 मतलब 25% का आपको अगर फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आपका एसपी कितना हो गया, 150 रुपये। ठीक है। अब लेकिन यहाँ देखिए कंपेयर करना पड़ेगा ना, कंपेयर क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको बोला कि 100 का अर्थ 800 था, तो मुझे बताइए एसपी में 100 का अर्थ 800 था, अब नया एसपी क्या बना 150। 150 कितना अर्थ हो जाएगा, तो 150 गुने 8 कितना हो जाएगा आपका 15 अठी 120, तो ₹1200। समझ में आया आपको, ठीक है ना। इसको कंपेयर से मैंने किया, मैंने क्या किया, क्या नाम बिका उससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा कि एसपी अगर 100 है तो सीपी 120 होगा, तो 100 का अर्थ 800 हो गया, तो मैंने कहा कि अगर सीपी 120 है तो 25% के फायदे पे ये 150 में बिकेगा। ये न मेरा नया एसपी हो गया, लेकिन पहले 100 का अर्थ 800 था, तो 150 का अर्थ कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे चाहिए ना, क्योंकि एग्जैक्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आंसर चाहिए। आपको समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पक्का आप जो है पिछला एक और वीडियो है उसमें मैंने एसपी और सीपी के बारे में बताया, और आज ये नया क्वेश्चन मैंने लिया था, ठीक है, और ये आपको आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, पहले देखते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ए ठीक है, ए बी एंड सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स है, ए बी 6 है और सी डी कितना है 2AB। मतलब अगर ए बी मैं बोल दूं 6 है, तो सी डी मेरा कितना हो जाएगा बताइए, 2 × AB मतलब 2 × 6 मतलब 12। ठीक है, आगे क्या बोला, बोथ कोड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो सेंटर मान लीजिए यहाँ है, ये मान लीजिए ये सेंटर है आपका, तो दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही साइड में, तो दोनों एक साइड में है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ सी डी। तो इसके बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस हम बोल रहे हैं वो क्या है 1/4 है, 1/4 है किसका, सी डी का, सी डी आया आप कितना 12, तो 4 तिया 12, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 3। क्लियर। अब देखिए फिर आगे क्या बोला, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा। अब देखिए अच्छे से, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, ठीक है, और ये मान लीजिए सी और ये मान लीजिए डी। मान लीजिए ये पॉइंट ये है, मेरे पास ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि जब परपेंडिकुलरली, जब यहाँ से हम, चूँकि हमको डिस्टेंस चाहिए होता है, तो यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे, देखना, तो ये इस पे अगर 90 डिग्री बना रहा है, तो ए बी को ये आधा आधा में बांट देता है, मतलब हाफ कर देता है। तो ए बी टोटल था कितना मेरा, देखो यहाँ पे 6, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मैं मान लेता हूँ सी डी ई, मान लीजिए इसको, इसको मान लीजिए एफ, इस पॉइंट को एफ, इस पॉइंट को ई, और इसको मान लीजिए ओ। ओके, तो ई बी कितना हो जाएगा मेरा 3। सही है ना, ये मेरा कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, और बताइए, देखिए यहाँ से भी, इससे यहाँ पे भी पड़ा है परपेंडिकुलर, ठीक है, और तो सी डी मेरा है कितना 12, तो इसका आधा हो जाएगा एफ डी, तो एफ डी मेरा कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया। और एक चीज़ बताइए मुझे कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। और इसके बीच का दूरी ये हमको नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अब हम मानते हैं रेडियस क्या होगा, ठीक है, देखना रेडियस, रेडियस किससे बनाओ, इसको ब्लैक से ले लेता हूँ। ओके, देखिए रेडियस, इसको ऐसे मिलाएंगे, एक रेडियस ये भी तो रेडियस ही है, ध्यान आया आपको। अब अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। एक बार मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ ई बी ओ, ये वाला ई बी ओ, ठीक है, तो सॉरी ट्रायंगल में ले रहा हूँ ई बी ओ, ठीक है। ई बी ओ में बताइए क्या होगा, ई बी ओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है, तो आप बताइए बेस का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर होगा ना, मतलब मेरा कहना है ये मेरा क्या है आर है ना, रेडियस मेरा क्या है, हम कह दें यहाँ पे, तो आर मेरा रेडियस है, वो ओ बी के बराबर भी है और वो ओ डी के बराबर भी है, ठीक है।
तो यहाँ पे बताइए मुझे, मैं लिख देता हूँ एक बार, ओ बी स्क्वायर बराबर, लेकिन इतना लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ई बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, ई बी स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ओ बी कितना है मेरा, आर, आर स्क्वायर बराबर ई बी स्क्वायर मेरा कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस ई ओ मेरा कितना है, ई ओ बताइए, एक्स प्लस 3 है ना, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ आपको, डी एफ ओ, डी एफ ओ, देखिए ये वाला डी एफ, यहाँ देखिए यहाँ एफ है, ठीक है, जिसमें ये छोटा वाला, जहाँ 90, ये वाला 90 बन रहा है ना, ठीक है। तो देखिए डी एफ ओ, डी एफ ओ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसी तरह से ये भी मेरा आर हो जाएगा कि ओ डी मेरा क्या है, ओ डी का स्क्वायर बराबर एफ डी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ता है, बट इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये आर है मेरा, ओ डी मेरा आर है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये आर स्क्वायर के बराबर ये है, आर स्क्वायर बराबर ये है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना, तो देखिए करते हैं। तो देखिए 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बराबर 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो 6 छः के 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6, सही है ना। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 दूना 18 इधर आएगा, इसमें 18 घटेगा, तो 18 बराबर, सॉरी 6x, तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा आपको, 3 आ जाएगा ना। देखिए 9 9 8, यहाँ 9 और ये 9, 18 उधर घटेगा तो 18 बचेगा और x 3 आ गया। अब आपको बनाना, आपको पूछ क्या रहा है, आर के बारे में पूछ रहा है ना, आपको किसके बारे में पूछ रहा है, आर रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ से इसमें पुट कर देंगे x को, तो आर स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर अब प्लस एक्स कितना आया, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना 6 के 36 प्लस 3 तिया 9, 45 हो गया ना। तो आप बताइए आर स्क्वायर बराबर मुझे कितना आ गया, 45, तो आर बराबर क्या, रूट अंडर 45, तो 3√5 हो जाएगा ना, 3√5, क्योंकि इस 45 को हम लिख सकते हैं अंदर में, 3 तिया 9 पचे 45, तो ये स्क्वायर का है तो बाहर आएगा रूट के बाहर, तो ये क्या आ जाएगा 3 और ये √5 हो जाएगा, तो आपका 3√5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला एफिशिएंसी से रिलेटेड, ये 4 ऑप्शन आपको आंसर में दिए हुए हैं। एफिशिएंसी से रिलेटेड हमने पिछला वीडियो जब भी था उसमें हम क्लास में हम क्वेश्चन भी किए थे इससे रिलेटेड, ओके। तो देखते हैं, देखिए क्या बोला, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एबीसी 7 5 4 दिया है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज, ओके। तो देखिए एफिशिएंसी और क्या होता है, डे और टोटल वर्क, तो आपको क्या याद है, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, ये होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। अगर मैं यहाँ टोटल वर्क की बात करूँ मैं कितना है, तो आप बोलोगे टोटल वर्क, तो जो जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, ए बी सी कह रहे हैं वर्किंग टुगेदर ना, तो टोटल एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 35, ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 7 16 इंटू 35, इतना हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो लेकिन आपको बोला क्या कि ए और बी ये कब का है टोटल वर्क, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तो आपको टोटल काम इतने करने थे, अगर आप इसको निकालना भी चाहते हो, 16 25 80 के शून्य बाकी 8, 16 तिया 48, 48 8 56, तो टोटल काम मेरा कितना हो गया 560। लेकिन अब बताइए, अब आपको क्या बोला है, आपको बोला ना कि अब जो है ए और बी मिलके 28 दिन तक काम करते हैं। अब बताइए कि अगर टोटल वर्क, टोटल वर्क जब ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों का एफिशिएंसी आएगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 7 और 5, तो 7 5 7 प्लस 5 ही लिख देता हूँ इंटू 28 दिन तक, ये है ना, तो 7 5 12 इंटू 28, ठीक है। तो 12 96 के 6 बाकी 9, 12 दूना 24 36 3 33। अब बताइए टोटल काम एक्चुअल में कितना था, इतना, लेकिन अब क्या किया कि ए और बी मिलकर 28 दिन काम करके इतना काम कंप्लीट कर दिया। तो आगे बोला है कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन
डेज बाय सी एलोन, सी अकेला उसको कितने दिन में काम करेगा, तो उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना काम बचा है। तो आप क्या करोगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया, सॉरी 6, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया, ये 2 है आपका, और 5 में से 3 गया 224 बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है, 224। अब मुझे बताइए, अगर डे पूछ रहा है, डेज बाय सी, रिमेनिंग वर्क के लिए रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, तो बताइए। यहां से देखिए, डेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, होगा ना। ठीक है, तो वर्क बचा कितना, 224, क्योंकि रिमेनिंग वर्क के बारे में पूछा, और सी कितना काम कर रहा था बताइए, 4, 4, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये मैं सी के बारे में बता रहा हूँ, सी कितने दिन में रिमेनिंग काम को करेगा, तो 4 पचे 20, 4 छक 24, कितना आ गया आपको, 56। तो आपका कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन 56, देख लिए ना, सबसे पहला ऑप्शन आपको 56 डेज, मतलब 56 डेज में वो अपना आपका रिमेनिंग काम कंप्लीट कर देगा। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं। ओके, ठीक है, तो एक बार पीछे आप करके देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे कि जब इस तरह से इक्वेशंस आपको दिया हो तो उसको कैसे करके हम स्क्वायर्स में सजाते हैं। ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर जो पूछता है एबीसी निकाल के उसको हम वहां पुट कर देते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। आप हमारा लगातार वीडियो देखिए, मैं एक भी क्वेश्चन इस तरह का वो नहीं करूंगा, आपको मैं सारा क्वेश्चन लगभग बताऊंगा। ठीक है, और वो भी मिसलेनियस, आपको यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको वो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 बराबर 2 के अंदर ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं ना, 2a प्लस 2b, इधर 2a इंटू 2b। ठीक है, इस सब को इधर लेके आइए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 -2a और -2b बराबर 0। आपको मैंने समझाया था कि आप इसको स्क्वायरिंग के टर्म में इसको सबको सेपरेट कर लें। जैसे देखिए, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और -2a यहाँ दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर -2a सही है ना। फिर देखिए, फिर आगे देख लेते हैं, पहले बी स्क्वायर और -2b दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा अलग करके लिख सकते हैं, बी स्क्वायर -2b। और क्या दिया, 64 स्क्वायर और 16c, इसको अलग लिख लेते हैं, 64 सी स्क्वायर प्लस 16c। मैंने सबको सेपरेट कर लिया, अभी भी 3 बचा हुआ। अब बताइए, यहाँ का इसका अर्थ क्या हो गया, 2 इंटू ए इंटू, देखिए 2ab होता है इंटू 1, तो हमको 1 का स्क्वायर चाहिए, मतलब +1 चाहिए, सही है ना। यहाँ भी देखिए वही +1 चाहिए, इसके साथ भी +1 कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए 1 2 3, ये जो 3 बचा हुआ था आपने इसको सजा ही दिया, इसको सजा, इसको सजा, इसको सजा दिया, इसको 3 बचा हुआ, तो वो एक एक करके सबके पास चला गया। ठीक है, ठीक है, आपको स्क्वायर बनाना तो आता ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस ट्रिक बता सकता हूँ, अभी स्क्वायर बनाना इसी तरह से सीखेंगे। ठीक है, अब बताइए ए स्क्वायर -2a प्लस 1, तो a -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा, b -1 का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, 8c स्क्वायर, 8c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8c, तो 8 दूना 16, तो 1 ही बचा, तो ये हो जाएगा आपका 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और इसी कारण मैं आपको एक चीज बताया था। ठीक है, आपको मैंने समझाया था कि कोई भी 3 स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर होता है। और हाउ इज इट पॉसिबल दैट द समेशन ऑफ द पॉजिटिव नंबर शुड बी 0, कैसे पॉसिबल है ऐसा कि जो पॉजिटिव नंबर होता है उसका समेशन 0 हो सकता है, वो एक ही टर्म पे पॉसिबल है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सब क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये भी अगर 0 है तो यहाँ से a बराबर 1 आ जाएगा, ये भी अगर 0 है तो b बराबर 1 हो जाएगा, इतना बराबर 0 करो तो b 1 आ जाएगा, और ये भी अगर 0 है तो c बराबर -1/8 आ जाएगा। अब वो पूछा क्या है, देखिए 4a स्क्वायर प्लस b टू द पावर 7 और 8c स्क्वायर, क्या पूछा है, 8c स्क्वायर, तो 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस b के पावर 7, तो 1 के पावर कितना भी हो जाए तो 1 ही रहेगा, प्लस 8 इंटू सी स्क्वायर मतलब 1/8, तो स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो 1/8 इंटू 8। ठीक है, तो 8 से 8 कट जाएगा, आपको आ जाएगा 5 प्लस, देखो 4 का है 4 1 5, 1/8 मतलब 5 पूर्णांक 1/8। ठीक है,
तो आपका आंसर कौन सा हो गया आप बताइए? ये फोर्थ वाला हो गया ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी, आप मेरे साथ चलिए, आपको ऐसा नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, मैं हर तरह का क्वेश्चन पीछे पीछे से भी रिपीट करवाता हुआ उस कंसेप्ट पे लूंगा ताकि आपको वो चीज़ रिवाइज समझ में आए। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको प्री के लिए, जब मैं मेंस की तैयारी करते हैं तब हम अलजेब्रा पूरे डेप्थ तक पढ़ते हैं और पूरे हर तरह के क्वेश्चन टफ से लेके आसान सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, ऐसे आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, जितना मैं टाइप आता है मैं उतना टाइप सारा आपको आपके क्लास में करवा दूंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसको आपको घर से करके आने हैं। ठीक है, इसको कैसे करके आने हैं? घर से। एक क्वेश्चन मैं हर दिन आपको घर से दूंगा, ये आप घर से इसको सॉल्व करके आना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है हमारा क्लास। और अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप ज़रूर मेंशन कर दें कमेंट में, तो मैं वो टॉपिक आपको अच्छे से बता दूंगा, उस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी ले लूंगा और उसके बारे में कंसेप्ट भी आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।